हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी। दिस योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। कुछ आप लोगों में से काफ़ी सालों का बहुत दिनों से कमेंट है क्लास 10th के लिए हमारे दो बुक रिलीज किए गए, एक एडुकार्ड की तरफ से प्रयास बुक एंड एक पीडब्ल्यू की तरफ से इंड गेम बुक। तो हमारे लिए कौन सा बुक स्पेशल होने वाला है जो कि हम एग्जाम टाइम में अभी तो यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमें गैप डेज मिलेगा उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि सीबीएसई में एग्जामिनेशन के बीच में बहुत सारे गैप्स भी मिलते हैं, तो इसमें से कौन सा बुक आप पाई करोगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सको एंड आपके लिए कौन सा हेल्पफुल होने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तभी तक स्टडी तरह सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। आपको पता है कि हम पे चैनल पे वीडियो चलाते रहते हैं एंड आगे जैसे आपका बोर्ड आने वाला है तो मैं सारे सब्जेक्ट वाइज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही प्रोवाइड किया था जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड में उससे आए थे, तो वो बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो। स्टडी विद तिवारी में टेलीग्राम का लिंक है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन आप लोग को डालते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले और बताते हैं कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोग का जो इंड गेम बुक है इसके बारे में, इसमें किस तरह का फीचर भी देखने को मिलता है। तो इसके पता है कि आप लोग इस बुक में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं जो कि आप लोग का फाइनेंस बुक के अंदर लेकर चलते हैं, उसको दिखा देते हैं कि किस तरह की चीज़ डाले गए हैं। बहुत छोटा ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी लंबा नहीं होगा। बेसिकली जो क्रक्स है मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग जान सको कौन सा आपको स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले साइंस के सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए, फिर मैथमेटिक्स का, फिर सोशल साइंस का, फिर इंग्लिश का एंड इसमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्स के लिए क्या सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसे एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज करते हैं, वो सारे यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग यहाँ पे ये सब तो आप लोग पहले से भी जानते हो। फिर आप लोग यहाँ पे देखो तो आंसर राइटिंग एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं वो सब बताया गया है। बेसिकली इसके मेन फोकस पे आते हैं जो कि इसमें मेन यहाँ पे दिया गया है चैप्टर वाइज वन शॉट आपको नोट्स। मतलब लास्ट टाइम आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आपके लिए 1 पेज नोट्स डाला गया है, हर एक सब्जेक्ट में ये ऐसा नोट्स डाला गया है। फिर बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दिया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसका सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर पीवाईक्यू भी रिपीटेड है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप लोग को एक चैप्टर में 5 से 7 क्वेश्चन ही दिए गए जो कि एमसीक्यू टाइप हो एंड उसी के अंदर आप लोग का लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। फिर आप लोग यहाँ पे एसिड बेस्ड चैप्टर आते हैं, इसके भी 10 से 15 क्वेश्चन बस दिए गए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर मेटल, नॉन मेटल और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के 10 से 15 सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। इसमें कोई सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं किया गया है, बस ऐसे ही 5 से 7 एमसीक्यू, 2-3 लॉन्ग आंसर, 2-3 शॉर्ट आंसर और इसी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए गए हैं। क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन बुक है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सारे में इसी तरह का पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो ये था आप लोग का फिजिक्स वाला की तरफ से जो बुक है इसका रिव्यू। चलिए आप लोग बताते हैं कि आप लोग को जो एडुकार्ड का बुक आता है इसमें किस तरह के फीचर दिए गए हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो तो ये आपके 21 डेज रेवोल्यूशनरी इस बुक को डिजाइन किया गया है जिसके अंदर आप लोग को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं जो कि डे वाइज कुछ बनाया कर दिया गया है एंड इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए जो कि दिगराज सर एंड प्रशांत भैया के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया जो कि क्लास 10 को पढ़ाते भी है। तो फाइनली इस बुक के बारे में बात करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ यहाँ पे एक्सटर्नल दिए गए इसके बारे में बात करेंगे। तो इस बुक के अंदर क्या फीचर दिया गया है, तो गाइस जैसे आप लोग इस बुक को नेक्स्ट करोगे तो आपको 21 डेज का हर एक चैप्टर वाइज के कुछ चैप्टर को लिया गया है। जैसे डे 1 है तो डे 1 में आपको साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के एक चैप्टर डाले गए हैं। फिर डे 2 में मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर डाले गए, एसएसटी के 1 और इंग्लिश के 1। मतलब 21 दिन के अंदर ऐसे डिवीजन किया गया है ताकि आप लोग सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स 21 दिन के अंदर में रिवाइज कर सको और उसका क्वेश्चंस भी लगा सको। तो यहाँ पे डे वाइज सीक्वेंस बनाया गया ताकि एक दिन में 2-3 क्योंकि एक दिन में स्टूडेंट 4-5 चैप्टर नहीं कर पाते हैं, जो चैप्टर स्टूडेंट कर पाते हैं वहाँ पे डे वाइज सीबीएसई के एक्सपर्ट द्वारा इसको डे वाइज एनालाइज किया गया है एंड डे वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। अगर आप लोग 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो आप लोग क्लास 10 के पूरे सिलेबस को फॉलो कर लोगे। एंड फिर बात करते हैं डे 1 में किस तरह क्वेश्चन दिए गए। जैसे डे 1 में आपका फर्स्ट डे का यहाँ पे टारगेट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसका सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया जिस तरह से बोर्ड में रहता है। इसके अंदर पीवाईक्यू रिपीटेड है एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए बनाया गया है, फिर सेक्शन बी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई। जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना उस तरह से सेक्शन वाइज इस बुक के अंदर डिवीजन किया गया है जिसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में दिया गया है। एंड फिर डे 1 में आपका एसएसटी का एक चैप्टर था, फिर उसी एसएसटी का जो चैप्टर था उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। फिर आप लोग यहाँ पे देखो तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, मतलब सेक्शन वाइज डिवीजन किया गया जो कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन इसमें भी डाले गए हैं। फिर इंग्लिश का फर्स्ट डे में जो आपका पैसेज था वो पैसेज का प्रैक्टिस के लिए है। फिर डे 2 आता है, इसी तरह डे 3 आएगा, डे 4 आएगा एंड इसमें जो क्वेश्चन दिए गए पूछते रहे तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया गया है।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो बुकलेट दिया गया है इसके अंदर सारे डे वाइज आंसर दिए गए, इसमें डे वाइज क्वेश्चन और इसमें डे वाइज आंसर्स भी दिए गए हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से डे वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इसके बारे में पूछेगा कि आपका स्कोर कार्ड है, चैप्टर वाइज आप लोग जो प्रैक्टिस करो उसमें कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उस चैप्टर वाइज यहाँ पे टिक मार सकते हो, तो आपको एनालिसिस होता रहेगा। तो फाइनली इस दोनों बुक का यहाँ पे कंपेरिजन आप लोग देख लिए कि कौन सा बुक में किस तरह का फीचर दिया गया है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आपके लिए बुक कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे तरफ से आप लोग मानोगे कि कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को यहाँ पे प्रयास बुक में डे वाइज सिलेक्शन किया गया है, तो आप लोग ऐसे रैंडमली कुछ भी बना नहीं सकोगे, डे वाइज यहाँ पे बनाया गया है, तो डे वाइज आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फिजिक्स वाला ये जो एडुकार्ड की तरफ से बुक है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग को लगा कि फिजिक्स वाला की तरफ से इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको भी लगा सकते हो, मैं इसका बाय डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम में अपने एडुकार्ड की से प्रिपरेशन किया था, मेरे तो मार्क्स अच्छे आए थे एंड मैंने क्वेश्चन भी देखा था। आपको इस बुक में एज एक्सपेक्टेड पीटर बुक तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं एंड डे वाइज यहाँ पे डिवीजन किया गया था। आप लोग डे वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो एंड 21 दिन के अंदर में सारे सिलेबस आप लोग रिवाइज कर पाओगे। तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, दोनों का कंप्लीट रिव्यू भी कर दिया, कंपेरिजन भी कर दिया एंड चैनल पे ऑलरेडी मैं अब इस दोनों बुक का ऑलरेडी मैं डिटेल्ड में रिव्यू और वीडियो बना चुका हूँ, तब चैनल पर जाकर इसका डिटेल रिव्यू वीडियो देख सकते हो एंड मैं दोनों को बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग परचेज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो कहीं चलिए मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो के शॉर्ट टॉपिक के साथ एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर बहुत कुछ देखने वाला है क्योंकि आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्प करने वाला है। वो चलिए मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो के शॉर्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द इस वीडियो में फिर से।